अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे आईटेल P70 का। तो लिटरली यार 10,000 mAh की बैटरी हमें देखने को मिल रही है। ये वाहिद मोबाइल ही है, मैंने कीपैड वाले भी नहीं देखे कि 10,000 mAh की बैटरी देंगे। लिटरली जस्ट आपको ना 24,000 की रेंज में ये मोबाइल मिलेगा और इसकी बैटरी तो आपको 10,000 mAh मिलेगी। मतलब 6-7 दिन आपके निकल जाएंगे इस बैटरी में, अगर आप ज्यादा यूज नहीं करते मोबाइल को, मतलब जस्ट कॉल के लिए थोड़ा बहुत यूज करते हो तो मतलब बहुत बड़ी बैटरी है यार। ये बैटरी का क्या सीन है वो तो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले इसकी कुछ मैं आपको स्पेसिफिकेशन बता दूं। ये मोबाइल लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए वो वीडियो के एंड में मैं आपको इसका अपना ओपिनियन बता दूंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसके डिस्प्ले की। डिस्प्ले में 6.67 इंच का एक आईपीएस पैनल देखने को मिलता है जिसकी रेजोल्यूशन 720p है। 700 इसका पीक ब्राइटनेस भी है। साथ में इसका आपको कैमरा बता दूं तो 13 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है जिसकी मदद से आप 1080p की वीडियो को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैमरा की बात कर ही रहे हैं तो इसके मैं कैमरा डिजाइन की बात करा दूं तो बैक पे आपको ना 3 कैमरा ऐसे लाइन बाय लाइन नजर आएंगे, ठीक है। उनमें से सिर्फ एक ही कैमरा मेन है, बाकी तो सिर्फ शो पीस है। वो चीज बताना यार जरूरी है, मतलब वो कैमरा नहीं है, बस जस्ट फ्रेम में है, बट ठीक है। तो हर मोबाइल में एक कैमरा अच्छा नहीं लगता ना, तो वही सीन है, बस 3 कैमरे इन्होंने डाल दिए हैं, ठीक है। तो साथ में आपको बता दिया कि 1080p की वीडियो आप इसकी वजह से रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसमें 2 वेरिएंट ग्लोबली देखने को मिले हैं, एक 4 128 और एक 8 128, लेकिन पाकिस्तान में 8 128 वाला वेरिएंट देखने को नहीं मिला, जस्ट 4 128 वाला वेरिएंट ही पाकिस्तान में तकरीबन मिल रहा है। तो साथ में प्रोसेसर की मैं बात करूं तो हीलियो G50 इसमें अल्टीमेट आपको देखने को मिलेगा। हीलियो G99 G100 तो आपने देख लिया है, जस्ट आप उसका हाफ भी देख ले। हीलियो G50 एक नॉर्मल सा डिसेंट सा प्रोसेसर है, इतनी कोई खास इससे उम्मीदें नहीं है, लेकिन जैसे ये हत्थे चढ़ेगा मैं इसका पबजी टेस्ट भी कर दूंगा, ठीक है। आपको बता दूंगा कि गेमिंग के लिए ये कैसा है, कितनी एफपीएस देगा, क्या हिसाब किताब है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। साथ में मैं आपको बैटरी का बता दूं कि यार देखो ये बैटरी तो बेसिकली 6000 mAh दे रहा है, लेकिन इसके साथ आपको एक पावर केस मिलेगा जिसके अंदर आप 4000 mAh की बैटरी जितनी स्टोरेज कर सकते हैं, ठीक है। तो वो दोनों को मिला के 10,000 mAh बैटरी मिल रही है। मतलब इसके अंदर बैटरी तो सिर्फ 6000 mAh होगी, लेकिन इसका तो एक केस मिलेगा जिसके अंदर 4000 mAh की बैटरी वाला केस होगा, ठीक है। तो वो मिला के आपको 10,000 mAh बैटरी बन रही है। तो ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिक है भाई, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग लास्टिक है, ये आपको बड़ा लंबा तगड़ा चलेगा। आप मूवीज वगैरह देखने के शौकीन है या आपको ट्रैवल करना है, मतलब इस तरह की आपको लॉन्ग बैटरी चाहिए, तो ये मोबाइल आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरने वाला है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चार्जर से मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ। जस्ट आपको 18 वाट का चार्जर देखने को मिल रहा है, फास्ट चार्जर नहीं है, एक डिसेंट सा नॉर्मल सा चार्जर है, तो इससे मैं कुछ ज्यादा हैप्पी नहीं हूँ। और एक और मेन चीज इसमें मैं देख के बहुत खुशी हुई है मुझे देख के कि लिटरली जो सैमसंग का एक मोबाइल है A06 उसके अंदर 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, लेकिन इस मोबाइल के अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल रहा है भाई। सॉरी, A06 के अंदर तो 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मैं तो बताना ही भूल गया, सही है। तो उसके अंदर यही है 90 या 60 है, लेकिन इसके अंदर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है जो लिटरली 50-60 हज़ार वाले मोबाइलों के अंदर होता है। तो ये एक इसके अंदर बहुत अच्छी चीज़ है। तो ओवरऑल ये मोबाइल एक अच्छा मोबाइल होने वाला है बैटरी के लिहाज से। और कैमरे के लिए मैं इसको नहीं कह सकता कि ये ज़्यादा अच्छा है, कैमरा इसमें बस नॉर्मल ही है, लेकिन आप इसके अंदर जस्ट मूवीज़ वगैरह देखते हैं या इस तरह के शौकीन है या आपको लंबी बैटरी वाले मोबाइल चाहिए, तो ये एक मोबाइल कंप्लीट पैकेज बन रहा है। तो आपकी समझ में आ रहा है तो आप ले लें, ठीक है। लेकिन बैटरी का अगर मैं आपको बता दूं तो बहुत लंबा चलेगा, लेकिन इसका एक सीन है चार्जर वाला। चार्जर बस इसके अंदर आपको छोटा मिला है 18 वाट का, तो इसको ज़्यादा टाइम लगेगा चार्ज करने में, ठीक है। तो ये मैंने आपको कंप्लीट ओवरऑल बता दिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।